नमस्कार, मैं रंजीत चौहान। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन इंडिया। आज उत्तराखंड नगर पालिका ने अंकिता के मां बाप के नाम पर 1 लाख का चेक काट दिया है। जी हाँ साहब, 1 लाख रुपए का चेक इसलिए काटा क्योंकि अंकिता के मां बाप इस केस से वापस हो जाएं। जी हाँ साहब, आज अंकिता के माँ बाप दुखी हैं। वो कह रहे हैं कि हम भरोसा करें तो किस पर करें। मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ। सारे सबूतों को, साक्ष्यों को मिटाया जा रहा है। सरकार आंख मूंद कर बैठी है। एसआईटी जांच के नाम पर सिर्फ और सिर्फ फरेब और धोखा कर रही है। अगर एसआईटी जांच कर रही होती तो पुलकित आर की बीबी जब जाती है, चाहे रिजॉर्ट जाए चाहे वो फैक्ट्री जाए, आग कैसे लग जाती है। इससे पहले भी जब रिजॉर्ट में आग लगी थी, पुलकित आर की बीबी वहाँ पर मौजूद थी। और जब फैक्ट्री में आग लगी, उससे पहले पुलकित आर की बीबी वहाँ पर मौजूद थी। अंकिता के माँ बाप का कहना है कि जो अपराधी हैं, जो हैवान हैं, गुनहगार, हत्यारे हैं, आखिर उनके परिवार के लोग कैसे वहाँ रिजॉर्ट पर या फैक्ट्री पर जा सकते हैं, जहाँ पर पुलिस फोर्स मौजूद है, पीएससी मौजूद है, एसआईटी मौजूद है। फिर कौन इनको परमिशन दे रहा है इनको अंदर जाने की? कौन परमिशन दे रहा है? आखिर कौन है जो सबूत मिटाने का काम कर रहा है, करवा रहा है? मुझे विश्वास नहीं रह गया साहब कि मुझे न्याय मिलेगा। वो पूरी तरह टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। 1 लाख रुपए का चेक दिया जा रहा है। 1 लाख रुपए का चेक उनके नाम पर काट दिया गया है ताकि वो किस केस से पीछे हो जाए, केस छोड़ दें। पैसे से उनको लालच दिया जा रहा है, उनको धमकी दी जा रही है। उनके जो सहयोगी हैं, आशुतोष नेगी जी, जो उनका केस लड़ रहे हैं, उनको धमकियाँ मिल रही हैं कि आप इस केस से पीछे हट जाओ। 49,000 रुपये चंदे से इकट्ठा हुए हैं साहब। 49,000 रुपये, क्योंकि अंकिता के माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं। 49,000 रुपये चंदे से इकट्ठा हुए हैं और उस चंदे के पैसे से आशुतोष नेगी जो हैं वो केस लड़ रहे हैं। लेकिन प्रशासन से उनके ऊपर बैठे हुए लोग उनको धमकी दे रहे हैं कि आप ये केस मत लड़ो। क्या गरीब की मदद करने वाला कोई नहीं है? क्या आशुतोष नेगी जैसे जो ईमानदार वकील हैं, क्या उनको डगमगाने के लिए पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है? और इस्तेमाल करने वाले कौन हैं? अगर धामी जी आप निष्पक्ष हैं तो आप जो धमकियां मिल रही हैं, चाहे उनके माता पिता को मिल रही हो, चाहे वकील साहब को मिल रही हो, आप उन पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? बार बार बयान आ रहा है साहब, बार बार बयान आ रहा है कि हमें धमकियां मिल रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कल किसी चौराहे पर, मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ उस बात को, क्योंकि ये बड़े लोग हैं साहब, ये पावरफुल लोग हैं साहब, ये बड़े ताकतवर लोग, जालिम लोग हैं साहब। कहीं ऐसा ना हो कि कल किसी चौराहे पर पीछे से कोई ट्रक कुछ अनहोनी न कर दे, कोई दुर्घटना ना हो जाए और एक केस ख़त्म हो जाए। इनकी जान को भी खतरा है। आपको बता दें, जितने भी लोग अंकिता भंडारी के लिए खड़े हैं उनकी जान को भी खतरा है, चाहे वो अंकिता के माँ बाप हों या वकील साहब हों। इतने पावरफुल लोग हैं कि सबूतों को मिटा देते हैं। पीएससी मौजूद होती है, पुलिस फोर्स मौजूद होती है और घुस के फैक्ट्रियों में, घुस के रिजॉर्ट में आग लगा देते हैं, कमरे को ढहा देते हैं। आखिर पुलकित की पत्नी को क्यों जाने दिया जा रहा है? जब पुलकित की पत्नी वंचित अपराधी की पत्नी है, पुलकित की पत्नी भी संदेह के घेरे में है, तो इसको अरेस्ट करना चाहिए। और इसको आप घर के अंदर जाने दे रहे हैं, इसको फैक्ट्री के अंदर जाने दे रहे हैं। क्या मतलब है इसका? पुलकित के, माफ़ कीजिएगा, अंकित पुलकित सौरभ भले जेल में हों, लेकिन उनके जो बाप है ना, वो अभी जेल के बाहर हैं और वही सब कुछ करवा रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अंकित पुलकित सौरभ जेल में हैं, वो आज नहीं तो कल बाहर आ जाएंगे। कोई सबूत, साक्ष्य, गवाह कोई सामने नहीं आने वाला है, कोई सामने नहीं आने वाला है साहब, क्योंकि अब पुलकित, माफ़ कीजिएगा, अंकिता भंडारी के माता पिता के आंसू बाहर आ चुके हैं। वो रो रहे हैं, वो कोर्ट के बाहर खड़े होकर रो रहे हैं, रोते हुए कह रहे हैं कि मैं किस पर भरोसा करूं साहब। ये लाइनें आप सुनिए। अंकिता भंडारी के माता पिता बेहद दुखी हैं। आखिर भरोसा करें तो क्या, किस पर करें? एसआईटी पर करें, पुलिस पर करें, प्रशासन पर करें, डीएम एसडीएम पर करें, एसपी पर करें? पुराने डीएम एसपी थे, उनसे पूछताछ करनी थी तो उनको सस्पेंड कर दिया, उनका ट्रांसफ़र कर दिया, नए एसपी को लाकर बिठा दिया। नया एसपी क्या जाने इस केस के बारे में? आखिर वो क्या जाने क्या हुआ था इससे पहले? पटवारी को जेल में क्यों नहीं डाला गया? ड्राइवर को जेल में क्यों नहीं डाला गया जिसने रिजॉर्ट तोड़ा था? वहाँ के जो पुलिस फोर्स मौजूद थी फैक्ट्री के आसपास, आग कैसे लगी? क्यों नहीं उस पुलिस फोर्स को सस्पेंड किया गया? 80 कट्टे चीनी के बोरे फैक्ट्री से गायब हो गए, क्यों नहीं किसी ने पूछा पुलिस वालों से कैसे गायब हो गए? कौन सी ट्रक आई, किस में भर कर लेके गए वो लोग? अंकिता के बाप
बेहद दुखी हैं। वो कहते हैं कि सारे साक्ष्यों को मेरे आंखों के सामने मिटाया जा रहा है। मुझे जो जो साक्ष्य सामने दिख रहे थे कि यहाँ से मेरी बेटी को न्याय मिलेगा, रिजॉर्ट के अंदर से न्याय मिलेगा, वो साक्ष्य ख़त्म कर दिया। हमें भरोसा था कि हमारी बेटी के साथ गैंग रेप हुआ है। मुझे पता था इस बात को कि रिजॉर्ट में उसकी हत्या हुई है, गैंग रेप हुआ है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये आ गया कि गैंग रेप हुआ ही नहीं है। गैंग रेप तो छोड़ो साहब, रेप ही नहीं हुआ है, बल्कि पुलकित आर्य ने उसे बड़े प्यार से नदी में धक्का दे दिया है। अगर बड़े प्यार से नदी में धक्का दिया जाता है तो साहब दांत नहीं टूटते, आंखें काली नहीं पड़ती हैं, प्राइवेट पार्ट पर चोट नहीं लगती। और अगर 18 को धक्का दे दिया तो 24 तक लाश सड़कर सड़ जाती, गल जाती। क्या इस बात का जवाब एसआईटी देगी? एसआईटी जवाब देगी इस बात का साहब? नहीं देगी। 1 लाख रुपए में खरीदा जा रहा है अंकिता के माँ बाप को। धमकी, जानलेवा हमला, उसके बाद 1 लाख रुपए, हर चीज़ से उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कि अंकिता के माँ बाप ने मना कर दिया कि हम टूटेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। और जनता अंकिता के माँ बाप के साथ है, हमारी जनता हमारी जनता उनके साथ है, हम साथ हैं, मीडिया साथ है, सोशल मीडिया साथ है। मैं बड़ी मीडिया की बात तो नहीं कर रहा हूँ, आज तक जी न्यूज़ या बड़े ब्रेकिंग जो स्ट्रीम मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग आपके साथ हैं। आप नाम तो बताइए कौन धमकी दे रहा है, आप एक बार नाम तो बताइए उसका, उस शख्स का जो जिसने आपको धमकी दिया है। हमारी जनता, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। हमारे दर्शक कमेंट नामा में आते हैं डेली, हमसे पूछते हैं कि नाम बताइए साहब, उसका नाम बताइए। आप एक बार नाम तो खोलिए, हम खबर ब्रेक करते ही जनता आग लगा देगी। तो आज धामी जी, आप पर बड़े बड़े आरोप हैं, कलंक हैं आप पर लग रहे हैं, आप उस कलंक को धोइए। आप किसी वीआईपी को बचाने के लिए आप अपनी ज़िंदगी खराब मत करिए। आप मुख्यमंत्री बने हैं, दूसरी बार बने हैं, जनता ने आपको चुना है, आप पर विश्वास किया है, उस विश्वास पर खरे उतरिए। और मेरा आपसे निवेदन है, कमेंट नामा कार्यक्रम में आप आइए, आप कमेंट नामा कार्यक्रम में आइए और कमेंटों को लिखिए। हम आपके कमेंट को दिखाएंगे, जनता को दिखाएंगे, सरकार को दिखाएंगे, धामी जी को भेजेंगे कि जनता क्या सोच रही है, जनता क्या राय रखती है। जनता चाहती है कि धामी जी ईंट सेंट बजा दे। हत्यारा चाहे वीआईपी हो, आम हो, खास हो, सबको अरेस्ट करिए। यहाँ एक मामूली अगर चोर पकड़ा जाता है ना साहब, तो चोर तो पकड़ा जाता, चोर के माँ बाप को जेल में डाल दिया जाता है, उसके भाई को डाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ हत्यारा पकड़ा गया है, गैंग रेप का आरोपी पकड़ा गया है, ड्रग्स का धंधा करने वाला पकड़ा गया है, लेकिन उसके माँ बाप को आज तक पुलिस ने छुआ नहीं, एसआईटी ने छुआ नहीं। क्यों भैया, क्यों नहीं छुए हो? क्या वो आपका जमाई लगता है? क्यों नहीं छुए हो? छुइए साहब, जेल में डालिए उनके घर वालों को, डंडे लग चलाइए। रिमांड रूम में क्या करते हो आप? लड्डू खिलाते हो, बिरयानी खिलाते हो? खाली रिमांड रूम में गरीबों के लिए रिमांड रूम बना होता क्या? एक मामूली शख्स, कोई चोर पकड़ा जाता है जो अपने पेट भरने के लिए चोरी करता है, आप उसको मारते हुए चौराहे से लेके जाते हो थाने तक। आपने कितने हाथ, कितने डंडे लगाए पुलकित आर्य के ऊपर? अब बताएंगे आप हमको? नहीं बताएंगे आप। चाहूँगा कि जनता बताए आपको, जनता जवाब देगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।